Hello dear students, welcome to the official page of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today in this session we are going to discuss the summary of a chapter, that is the 100 dresses part 1. This video is for the students of standard 10th. 10वीं के बच्चों के लिए ये वीडियो है। ये आपकी बुक में, इंग्लिश की बुक में चैप्टर 5th है, 100 ड्रेसेस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्योंकि चैप्टर 2 हैं, ये 2 पार्ट में है ये चैप्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी समरी को अच्छे से समझें और क्वेश्चन आंसर्स को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द 100 ड्रेसेस is a story based on the true experiences of the author about a girl who is teased by her classmates because she is different. क्या अलग होना कोई गुनाह है? क्या औरों से अलग दिखना कोई पाप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे लोग काले हैं और वहाँ पे आप घूरे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके लिए आपको अगर मिसट्रीट किया जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। इनके साथ कुछ वैसा ही हुआ है इनकी स्टोरी में। 100 ड्रेसेस जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक सच्चे अनुभवों पर। जो इसकी राइटर हैं, ऑथर हैं, जो तंग की जाती थी अपनी दोस्तों के द्वारा, क्योंकि वो उनसे थोड़ी अलग थी दिखने में, बातचीत करने में, व्यवहार में। ये स्टोरी इसी बारे में है। वांडा पेट्रोन्स्की, अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम द पुअर पार्ट ऑफ टाउन, इज़ द ओनली स्टूडेंट इन हर क्लास विद अ फनी पॉलिश नेम। वांडा पेट्रोन्स्की एक लड़की हैं जो कि पुअर पार्ट ऑफ टाउन, मतलब कि शहर का वैसा हिस्सा जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, तो उस जगह से ये आती हैं। और ये इकलौती विद्यार्थी हैं जिनका मजाकिया नाम है, पॉलिश नाम जो है इनका, वो बहुत ही मजाकिया नाम है। नाम वांडा पेट्रोन्स्की है। और शी इज़ ऑलवेज क्वाइट एंड शी ऑलवेज वियर्स द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। वो हमेशा ही सेम फेडेड ड्रेस, एक ऐसी ड्रेस जिसका कलर उड़ चुका है, रंग धुंधला पड़ गया है, वही ड्रेस वो हर रोज़ पहन के स्कूल आती हैं। ऑल्दो शी क्लेम्स शी हैज़ 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज़ एट होम, मगर दावा करती हैं कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 जूते हैं घर पे, और लाइंड अप इन हर क्लोजेट, बिल्कुल अलमीरे में संभाल के रखी हुई। ऐसा किस स्थिति में वो कहती हैं? तो उनको परेशान करने के लिए, उनके ड्रेस का मजाक उड़ाने के लिए क्लास के बाकी बदमाश बच्चियां जो हैं उनको छेड़ने के लिए उन्हें घेर लेती हैं और उनसे बोलती हैं, उनके कपड़े के बारे में मजाक करती हैं। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और शर्मिंदगी से बचने के लिए कहती हैं कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं घर पे। ऐसा जिस दिन होता है, एक लंच के टाइम में होता है और बाकी सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं हर रोज़। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ वांडाज क्लासमेट्स। वांडा की एक क्लासमेट हैं, उसी क्लास की एक दूसरी विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से स्टोरी बताई गई है। मैडी, हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग। हर रोज़ जो वांडा को परेशान किया जाता है, जो मेन खिलाड़ी है उनको परेशान करने में, उन्हीं की एक दोस्त है मैडी, और इसी मैडी के माध्यम से कहानी कही गई है। आफ्टर वांडा इज एबसेंट फॉर अ फ्यू डेज, हर क्लासमेट्स लर्न दैट हर फैमिली हैज़ मूव्ड अवे टू द बिग सिटी वेयर दे विल नॉट बी मिसट्रीटेड फॉर बीइंग डिफरेंट। ये कुछ दिनों के बाद की बात है, जब वांडा एबसेंट हो जाती है स्कूल से, तो उनकी क्लासमेट्स को पता लगता है, उनकी टीचर बताती हैं कि वांडा के पिताजी ने एक लेटर भेजा है, और उस लेटर को वो पढ़ती हैं तो उसमें वो पाती हैं कि वो लोग, उसमें पिताजी उसके कहते हैं कि मेरी बच्ची जो कि अलग थी, नाम अलग था, दिखने में अलग थी, थोड़े गरीब थे हम, इस चीज़ की वजह से हमारा मजाक उड़ाया जाता था, हम वहाँ से नई जगह पे जा चुके हैं, अब हम वहाँ नहीं आएंगे। ये उस लेटर में लिखा रहता है। और ये भी कहते हैं कि हम नई जगह पे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैडी बिगिंस टू वंडर अबाउट द गर्ल एंड हर फ्रेंड्स यूज टू कॉन्स्टेंटली टीज एंड रियलाइजेज दैट शी नोज़ वेरी लिटिल अबाउट हर। और तब मैडी को एहसास हुआ और अफसोस भी हुआ कि हम लोग उसे चिढ़ाया करते थे, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था हमें, लेकिन हम मजाक उड़ाते थे, बहुत गलत बात है। शी बिगिंस टू वंडर वाई दे स्टार्टेड टीजिंग हर इन द फर्स्ट प्लेस एंड इज ओवरकम विद गिल्ट फॉर मेकिंग फन ऑफ हर सिंपली बिकॉज शी इज़ पुअर एंड हैज़ अ फनी नेम एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। अब बस वो बच्ची वांडा जो है बाकी लोगों से अलग थी, गरीब थी, नाम उसका मजाकिया था, सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, तो इसलिए उसे अब अफसोस हो रहा है और वो दोष में भर रही है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे उन लोगों के साथ मिल के।
मैडी नोज दैट शी शुड हैव स्टूड अप फॉर हर फ्रेंड्स एंड डिफीटेड वांडा। वो कह रही है कि मैं चाहती, मुझे खड़ा होना चाहिए था अपने दोस्तों के खिलाफ और रोकना चाहिए था कि वांडा का मजाक मत उड़ाओ। सी फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग अप, फॉर स्टैंडिंग बाई एंड अलाउिंग हर फ्रेंड्स टू टीज वांडा। और अब उसे बहुत दोस्त महसूस हो रहा है सच में, कि मैंने क्यों अपने दोस्तों के साथ में खड़ा रह के इसको मजाक उड़ाने के लिए अलाउ किया और करने दिया। मैडी एंड हर फ्रेंड्स later discovered that Wanda is a very talented artist and that her drawing of 100 beautiful dresses has won the school's art contest. मैडी को और उसकी दोस्तों को पता लगता है कि वांडा बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसने ड्राइंग में जीता है कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन जीता है स्कूल के आर्ट कॉन्टेस्ट में, जिसमें कि 100 ड्रेसेस की फ़ोटोग्राफ्स हैं, मतलब वो पेंटिंग्स हैं 100 ड्रेसेस की। The girls realize that they misjudged Wanda and feel incredibly guilty for never believing her stories of her 100 dresses. अब उन सारी लड़कियों को अफसोस हो रहा है कि हमने क्यों गलत व्यवहार किया वांडा के साथ, क्यों उसके इस अलग अलग टैलेंट को हमने नहीं पहचाना, और जब वो कहते थे 100 ड्रेसेस तो हमने उसका भरोसा क्यों नहीं किया। इन द एंड द गर्ल्स राइट अ लेटर टू वांडा होपिंग टू मेक अमेंड्स एंड दे आर प्रेजेंटली सरप्राइज्ड बाय हर विलिंगनेस टू फॉरगिव। लास्ट में वो सारी लड़कियां मिलकर लेटर लिखती हैं और इस उम्मीद में कि उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, और वो लोग खुशी खुशी सरप्राइज़ हो जाते हैं उसकी इच्छा से, माफ़ करने की इच्छा को देख के कि वांडा बिल्कुल माफ़ कर देती है। इस चीज़ से वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये थी समरी, और इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ्स या फिर स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप प्लीज़ उसका फेयर बना लेंगे, एंड किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और ग्रुप जो बना है आपका, उस ग्रुप में भी डायरेक्टली आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कभी भी, दिन के किसी भी समय में, जिस किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ग्रुप में। हाँ, उसमें आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और क्वेश्चन मेंशन कर देंगे, और फेयर्स कंप्लीट करेंगे टाइम टू टाइम, जिस टाइम के हिसाब से आपका सिलेबस चलना चाहिए उन सारी चीज़ों को करते रहेंगे। और स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे कि ये जो पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हो रही है इस पर आप निर्भर नहीं हैं, इस पर आपको परीक्षा नहीं देनी है। स्कूल जब खुलेगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो हम फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से फेस टू फेस बैठ के बातें करेंगे और पढ़ेंगे, तब जाके पेपर के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।